नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी के बिना भारत का विकास असंभव है। हिंदी भाषा हमारे स्नेह, ममता, प्रेम, करुणा और प्यार करना सिखाती है। पूरे परिवार समाज को एक कड़ी में बांध कर रखना सिखाती है। हम आज दिनचर्या में भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जरूर करते हैं जो देश हित में नहीं है। हिंदी भाषा अच्छी तरह बोलना और लिखने वालों की संख्या दिनों दिन लगातार कम होती नजर आ रही है। हम 50 भाषाएं सीखे, अच्छी बात तो यह है, लेकिन हमें मातृभाषा को अधिक प्यार करना आना चाहिए। भारतवर्ष को आजाद कराने में हिंदी की अहम भूमिका रही है। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, संस्कृति भी है। हमें उसका सम्मान करना आना चाहिए। ऐसा लगता है कि आज आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ साथ हिंदी भाषा अपने महत्व को खोती चली जा रही है। आज हम सफलता पाने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखना और बोलना चाहते हैं। आजकल शिक्षा व्यवस्था, खासतौर पर अंग्रेजी विद्यालयों में हिंदी का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। इसकी वजह से बच्चे हिंदी की अहमियत को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। इसी कारण से हिंदी भाषा हमारे समाज से धीरे धीरे गायब होती जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह रहा है, जब कोई युवा नौकरी के लिए जाता है तो उसके सामने सबसे पहली शर्त जो रख दी जाती है वो इंग्लिश बोलने की रख दी जाती है। इससे युवा पीढ़ी में गलत संदेश जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ललित श्रीवास्तव जी। आपको बता दें, ये हिंदी के एक शिक्षक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सर, सवाल की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं अंग्रेजी को हिंदी से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है आजकल में, सर इस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जैसा कि आपने अपनी भूमिका में कहा था कि अंग्रेजी बोलने वालों को प्राथमिकता दी जाती है, वरीयता दी जाती है जी। ये हीन भावना किसी और ने नहीं बनाई। इस हीन भावना को बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। मुझे ध्यान है कि सन 2012 का उत्तरार्ध था और संसद भवन में अनुवादक की वैकेंसी निकली हुई थी। मैं भी उसी भ्रांति का, उसी गलतफहमी का शिकार था कि अंग्रेजी बोलेंगे तो इम्प्रेशन अच्छा होगा। क्योंकि ये जॉब जो थी ट्रांसलेटर की थी, अनुवादक की थी। मैंने अपनी बात अंग्रेजी में स्टार्ट की, अंग्रेजी में प्रारंभ अपने परिचय किया। वहाँ इतना बुरा प्रभाव गया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इंग्लिश से हिंदी करेंगे, पर आप तो इंग्लिश से इंग्लिश करते चले जा रहे हैं। तो ये बात मैंने उच्च शिक्षा सब हिंदी में पाई है, पीएचडी तक मैंने हिंदी में की, पर मेरे अंदर भी ये भावना कहीं ना कहीं रही। और ये जो बात आपने कही ना, बिल्कुल एकदम यथार्थ सवाल है कि रोजगार के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में हम स्वयं ही उसको विस्मृत करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें प्राथमिक इकाइयों से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। भाषा संरक्षण बहुत जरूरी है। आपने इजराइल का नाम सुना होगा जी। हिब्रू बिल्कुल समाप्त हो गई थी। यहूदी ही समाप्त हो गए थे पूरे संसार में, तो भाषा का तो अस्तित्व कुछ नहीं। उन्होंने अपने आप को स्थापित करने के बाद अपनी भाषा का पुनर्जीवन किया, उसे पुनर्जीवित किया। अगर ऐसा भाव सभी के मन में आ जाए तो मुझे लगता है ये जो आपने आज बात कही ना कि हिंदी भटक रही है, ऐसी संभावनाएं शून्य हो जाएंगी। जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो हिंदी भाषा है वो कहीं ना कहीं हमें भटकती हुई नजर आ रही है। सर, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत में नई पीढ़ी के जो माता पिता हैं अपनी मातृभाषा जो है हिंदी की बजाय अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। सर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं जो नए ज़माने के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी ज़्यादा पसंद करते हैं बोलना, इस पर सर? परिवारों का वातावरण भी अंग्रेजी दा बना दिया गया है। ठीक है, और अंग्रेजी के बोलने के चक्कर में कई बार तो माता पिता बालक तीनों ही व्यंग का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे गोलगप्पे खाने हैं। ठीक, अब गोलगप्पे अपने आप में बहुवचन हो गया। यहाँ कई बार मम्मी ने बोल दिया होगा गोलगप्पाज, और कई बार बच्चा बोल देता है गोलगप्पाज। तो अंग्रेजी वातावरण बनाने के चक्कर में हम स्वयं जो है जोकर बन रहे हैं। आपने एक बात प्रारंभ में कही थी, बहुत बढ़िया बात थी कि भाषाएं 50 सीखिए। ये आपका कौशल है, ये आपके स्किल्स हैं। ठीक है, पर अपने आप अपनी भाषा को अगर आप जो है मृत करेंगे तो ये पीढ़ियां आपको जीवन पर्यंत कभी भी माफ नहीं करेंगी। आज की आपने कहा माता पिता अंग्रेजी का वातावरण में रह रहे हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है पढ़ाई का। मैं कहता हूँ किसी विद्यालय में बहुत अच्छी अंग्रेजी है,
और लोग आजकल जो तुलना करते हैं, उस विद्यालय में तो सभी अंग्रेजी बोलते हैं, बच्चे घर आकर भी अंग्रेजी बोलते हैं। तो जी। ये जो परंपरा में बात आई ना, ये जो हमारे प्रचलन में बात आ गई, ये बड़ी घातक है। अगर हम अपने भाव को अपनी मातृभाषा में, मैं कहता हूँ पंजाबी बोलिएगा, पंजाबी वाले की डायलेक्ट जो है अपनी निजी है, पर वो हिंदी तो कहीं ना कहीं बोलेगा ना। तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम्म। दिखावा जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है, कॉरपोरेट जो कल्चर है वो जिम्मेदार है इस चीज से। जी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो हिंदी भाषा है वो कहीं न कहीं जो अपना महत्व है, वो खोती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है सर, सिर्फ़ एक ही दिन हिंदी भाषा का महत्व रह जाता है सर। सर यहाँ पे एक सवाल है कि कहीं न कहीं शिक्षा या तकनीक ने युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा से दूर किया है सर? हाँ, आपने कहा हिंदी दिवस मनाया जाता है। बैंक और कुछ शिक्षण संस्थान, कुछ साहित्यिक संस्थान हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, यानी पूरे 15 दिन। अब वो 15 दिन मनाने के बाद क्या हो जाते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ मैथोलॉजी में आता है ना, श्राद्ध पक्ष 15 दिन चलते हैं। तो अगर मैं सटायर वे में बात कहूँ, व्यंग्यात्मक लहजे में बात कहूँ, तो वो हिंदी का श्राद्ध की तरह है। वो लोग भी जो मोटे मोटे अनुदान हिंदी के नाम पर लेते हैं, वे सबसे पहले हिंदी को भुलाते हैं। आप साहित्य अकादमी चले जाइएगा, ठीक है, अगर आप किसी से हिंदी पुस्तक पर चर्चा करना चाहेंगे, मुझे लगता है 10 मिनट की 20 मिनट की चर्चा में वो अधिकाधिक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करेगा। जी। संस्थाएं भी जिम्मेदार हैं। न्यायालय ने पहल नहीं की अभी तक कि न्यायालय की भाषा जो है हिंदी बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी बहस होती है, जितनी भी जिरह होगी, सब अंग्रेजी में होगी, ठीक है, हाई कोर्ट में होगी। तो न्यायालय की भाषा बनने के लिए, जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ठीक। और ये एक अंग्रेजी का प्रयोग तो एक सहायक भाषा के रूप में किया गया था, संपर्क भाषा के रूप में किया गया था, पर अब तो जड़ें जमती ही चली जा रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा अगर बात बताऊंगा, अगर आप किसी रिक्शे वाले से कहो कि मुझे विश्वविद्यालय चलना है, तो वो इधर उधर देखेगा। आप मेट्रो स्टेशन पे उतर गए और आप उससे कहोगे यूनिवर्सिटी चलना, तो वो आपको एकदम जवाब देगा, अरे आप हिंदी में बोलो ना। यानी यूनिवर्सिटी जो है उसे हिंदी लग रही है और विश्वविद्यालय उसे बहुत कठिन शब्द लग रहा है, क्योंकि जी, प्रचलन से बिल्कुल। बाहर हो गया है। हुँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर यहाँ पे एक सवाल और है मेरा, जिस तरह से आप ज़िक्र कर रहे हैं हिंदी भाषा का, तो प्रतियोगी परीक्षाओं ने भी युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा से कैसे प्रभावित किया है सर? मैं बताता हूँ। सबसे सम्मानित और सबसे स्थापित परीक्षा होती है संघ लोक सेवा आयोग की, जहाँ से हमारे बड़े बड़े नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, आईएएस आईपीएस। वहाँ पहले हिंदी निबंध का एक पेपर हुआ करता था। कांग्रेस ने सीसेट लागू किया। सीसेट में हिंदी की भूमिका नाम मात्र की रह गई। हिंदी माध्यम के छात्र पिछड़ गए। जो पूरे का पूरा एक कहना चाहिए ना बंच या लॉट बिहार और यूपी का निकल कर आता था आईएएस का, ठीक, वो कहीं ना कहीं उस चीज में उनकी यात्रा जो है कष्टमय हो गई। कष्टमय कैसे होगी, उनके माध्यम हिंदी माध्यम रहे, पर फिर भी जो परिश्रम है, स्वाध्याय से सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। अंग्रेजी ऐसा नहीं है कि अगर स्वाध्याय करें तो आपको नहीं आएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैंक में अंग्रेजी, ठीक, वो बात करते हैं हिंदी में काम करो, पर उनकी परीक्षा में हिंदी आती ही नहीं है। जी, तो बिल्कुल। इससे ज्यादा अंतर विरोध विरोधाभास वाली तो कोई बात ही नहीं है। अरे आप किसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, किसको अप्रिशिएट दे रहे हैं? बैंक वाले बड़े लंबे लंबे लिखते हैं स्लोगन, रोज एक नए हिंदी का शब्द सीखिए, पर वहां कोई कार्रवाई हिंदी में नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो विरोधाभास है। और प्रतियोगी परीक्षाओं ने युवाओं को आकर्षित किया। अभी रोजगार की आवश्यकता सभी को है, मुझे भी है, आपको भी, किसी और को भी हो सकती जी, है। बिल्कुल। अंग्रेजी माध्यम बन गया और ऐसा नहीं है हिंदी वाले भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप हिंदी में विज्ञापन लेखन करने लगे या मीडिया में चले जाएं, अब क्या नाम है उनका, प्रत्युष जोशी जो हैं, या तो वो पेप्सी के लिए लिखा करते थे, या ये दिल मांगे मोर, ये सारे के सारे क्या विज्ञापन है, एक छोटी छोटी लाइन के करोड़ों रुपए ले लेते हैं। तो इन लोगों को रोजगार भी हिंदी ने दिया, पर फिर भी अगर इनसे से हिंदी की चर्चा करो तो कुछ नहीं। आज मेरे खुद रिसर्च गाइड स्विट्जरलैंड रहे, चाइना रहे और स्पेन रहे,
उन्होंने कहा कि विदेशों में ज्यादा आकर्षण है हिंदी सीखने के लिए, वहां चेयर बनाई गई, वहां शोध पीठ स्थापित किए गए, पर हम जो है अपनी ही मातृभाषा को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। मैं आपका जी। समय न लेते हुए बात कहूंगा। सन 2010 की बात है, इजराइल से एक प्रोफेसर आए, प्रोफेसर गेनेडी स्लैमपोर। उन्हें जयपुर से सेमिनार में स्वागत की जिम्मेदारी मुझे दी गई, तो मैंने उनसे अंग्रेजी में बात पिता की बात कर रहे हैं, वो तो खर्चा ही इस बात पर करते हैं कि घर में आकर बच्चा जो है तोते की तरह अंग्रेजी ही बोले, कुछ और बोले ही नहीं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। आप किस तरह से आप बता रहे हैं जो हिंदी का महत्व है वो कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर यहाँ पे अंतिम सवाल के साथ यहाँ पर खत्म करना चाहेंगे हम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा की महत्व पर आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? देखिए, युवा और रोजगार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समझ रहे हैं ना आप? युवाओं के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होती है रोजगार। अगर ईमानदारी से हम हिंदी के साथ न्याय करते हुए इस दिशा में भी अपना भविष्य बनाना चाहें तो भविष्य बड़ा उज्जवल है। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको दिया, विज्ञापन लेखन। मीडिया के क्षेत्र में चले जाइए, अंग्रेजी के कितने न्यूज चैनल आपके हिंदुस्तान में है? नहीं ना, ज्यादा नहीं है। आज भी लोग एनडीटीवी देखते हैं, इंडिया टीवी देखते हैं, आज तक देखते हैं, या कोई और भी क्षेत्रीय चैनल देखते हैं। दूसरा, उच्च शिक्षा में बहुत नौकरियां ऐसी हैं जो जैसे अनुवादक की हो गई, रेलवे में कई पद ऐसे हो गए जो जहां हिंदी को संरक्षण दिया जा रहा है। अपने स्तर पर वो क्या कर रहे हैं ये अलग विषय है, पर रोजगार की प्रबल संभावना है। युवाओं के लिए तो मैं एक ही संदेश दूंगा कि कम से कम अपनी मातृभाषा के प्रति उन्हें गौरव का भान रहना चाहिए। उन्हें ऐसा कभी हीन भावना रहे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ। अंग्रेजी बोलें, वो भी बड़ी निपुणता के साथ बोलें, ठीक है? गोलगप्पाज वाली अंग्रेजी ना बोलें, ठीक है? टांग्स वाली अंग्रेजी ना बोलें कि मेरी दोनों टांग्स में पेंस हैं आज। बड़े परफेक्शन के साथ बोलना चाहिए, और हिंदी भी उसी निपुणता के साथ बोलनी चाहिए। युवाओं के बड़े स्वर्णिम अवसर हिंदी को लेकर हैं। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। आप भी साधुवाद के पात्र हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बिल्कुल। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमने तमाम बातें हिंदी के बारे में जानी, किस तरह से सर बता रहे हैं, किस तरह से जो हिंदी का जिक्र है सर से हमने सुना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जो हिंदी की जो भावनाएं हैं वो लोगों के जहन में जागें। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।